कांग्रेस की सरकार मजबूत है और पूर्ण रूप से हम ये जो भी लोग हैं उनका मुकाबला करेंगे। कांग्रेस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तो हो सकता है नाराजगियां होती हैं, बातें होती हैं और घर के घर में से लड़ जाती हैं। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में है और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। कहाँ पे लगी हुई है बकरा मंडी, घोड़ा मंडी, हॉर्स ट्रेडिंग, बकरा ट्रेडिंग कहाँ चल रही है? सारी बातें बेबुनियाद साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र एक बार फिर औंधे मुंह गिरा है, बुरी तरह विफल हुआ है। अशोक जी की सरकार को कोई खतरा नहीं है। अशोक गहलोत जी की सरकार को पूरा बहुमत है। बहुमत के साथ सरकार खड़ी है। बोले तो जहाँ ज्ञानी होगी वहाँ खुलासे मारेगा, वहाँ जाएगा ही जाएगा। तो राजस्थान की सियासत से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर, और आज इस खबर में ये बहुत कुछ साफ हो जाएगा जब सुबह 10:30 बजे जो विधायक दल की बैठक है, जिसका इंतजार किया जा रहा है, जब वो बैठक होगी तो उसमें सचिन पायलट जाएंगे या नहीं, ये बहुत कुछ तय करेगा कि आने वाले दिनों में अब राजस्थान में क्या होने जा रहा है। इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर फिलहाल तो यही आ रही है कि सचिन पायलट को अब कांग्रेस नहीं मनाएगी। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, जो पहले हम आपको बता रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से कोशिश हो रही है बातचीत करने की, लेकिन अब वो विफल रही। यानी अब सचिन पायलट को आगे नहीं मनाने जा रही है कांग्रेस। सचिन पायलट को कांग्रेस से निकाला जा सकता है। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त। सचिन पायलट जिन्होंने बगावत की, जिनकी नाराजगी अब बगावत में तब्दील हो चुकी है, और अब कांग्रेस की तरफ से यहां पर मनाने की कोशिश नहीं होगी। सूत्रों से ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। सचिन पायलट को कांग्रेस से निकाला भी जा सकता है, और साथ ही जो उनके समर्थक विधायक हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। और जो सीएलपी बैठक है उसमें नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। ये हम आपको पहले भी बता रहे थे कि ये कयास तो है फिलहाल, लेकिन अब सूत्र ये बता रहे हैं कि ऐसा होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष में रघुवीर मीणा का नाम सामने आ रहा है, जो कि गहलोत के करीबी हैं। और कहा तो ये भी जा रहा था कि अशोक गहलोत दरअसल चाहते भी यही थे। अध्यक्ष पद को लेकर ये विवाद पहले से ही रहा, क्योंकि अध्यक्ष पद बदलना चाहते थे, अध्यक्ष पद पर किसी और को अपने करीबी को चाहते थे, और रघुवीर मीणा वो नाम हो सकता है जो फिलहाल सामने आ रहा है, जो अध्यक्ष हो सकता है। नया प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी हो सकता है। मेरे साथ रवि, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि, ये बहुत बड़ी खबर हालांकि सूत्रों से है। पहले तो मानमनौवल की कोशिश हो रही थी, लेकिन जब वो नहीं हुई तो अब खबर ये कि कार्रवाई होगी और निकाला भी जा सकता है सचिन पायलट को। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है लगभग कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और पार्टी के खिलाफ गतिविधि करने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक तो देशद्रोह का मुकदमा ही चलाया गया था, और सरकार गिराने के अस्थिर करने के मामले में अब उनको पार्टी से रास्ता दिखाने का भी मामला तय हो रहा है। और ये है कि चूंकि सचिन पायलट अध्यक्ष बने थे, और आपको बता दूं कि 2018 में चुनाव के जब नतीजे आए थे तो सचिन पायलट इसी नाम पर माने थे कि वो डिप्टी सीएम के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, तभी वो माने थे। और अब उनको चूंकि अशोक गहलोत को दिक्कत हो रही है, उनके अध्यक्ष बने रहने से तमाम तरह की दिक्कतें हो रही है, तो वो अपने रास्ते से कांटा निकालना चाहते। तो इसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की जो स्ट्रेटजी है अभी तक कामयाब दिख रही है कि अशोक गहलोत अपने रास्ते से सचिन पायलट को हटा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद क्या सरकार बचेगी या गिरेगी, इसको लेकर कयास लगाया जा रहा है। सचिन पायलट अभी दिल्ली एनसीआर में है और अपने विधायकों से मिलने जाएंगे। मानेसर कहा जा रहा है, मानेसर में उनके 17 से 20 के आसपास विधायक वहां मौजूद हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। उनसे मिलने जाएंगे और उसके बाद स्ट्रेटजी होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो विधायक सचिन पायलट के समर्थन में है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उनको भी पार्टी के, चूंकि व्हिप जारी हुआ और व्हिप का जो भी उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हालांकि हो सकता है कांग्रेस उनको एक मौका भी दे। कांग्रेस और अशोक गहलोत चाहेंगे कि सचिन पायलट से जितने भी विधायक हैं उनको एक एक करके तोड़ लिया जाए, धमका के, चाहे बाकी तरीके से किसी तरह से उनको पार्टी में लाया जाए। लेकिन फिलहाल उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। सचिन पायलट के खिलाफ हो सकता है कि सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई से पहले सचिन पायलट ट्वीट करके पार्टी छोड़ने की घोषणा करें। लेकिन अब लगभग तय है कि सचिन पायलट पार्टी से बाहर का रास्ता देखेंगे और बीजेपी उनको ज्वाइन कराएगी। कब ज्वाइनिंग हुआ इसका रास्ता आगे साफ होगा। लेकिन आपको ये भी बताया मैंने कि बीजेपी दफ्तर में अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उनकी ज्वाइनिंग का टाइमिंग क्या होगा, क्या आज ही ज्वाइन करेंगे या कब ज्वाइन करेंगे। हाँ, और वो पत्ते कब खुलेंगे उसके लिए इंतजार होगा यहाँ पर। लेकिन रवि, इसका जिक्र तो हम पहले भी कर रहे थे ना कि ये पूरा जो विवाद है वो अध्यक्ष पद को लेकर भी है। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अब नाम भी सामने आ रहा है। निकाले जाएंगे सचिन पायलट, लेकिन अध्यक्ष पद पर कौन होगा? रघुवीर मीणा, ये वो नाम होगा।
बिल्कुल बिल्कुल। रघुवीर मीणा का नाम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वो अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं और अशोक गहलोत चाहते भी यही थे कि उनका कोई खास आदमी, आमतौर पे ऐसे ही होता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो चाहता है कि अपना आदमी वहाँ बैठे अध्यक्ष के तौर पे। कांग्रेस की स्ट्रेटजी ये रहती है आला कमान की कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहे और जिसका फायदा कांग्रेस आला कमान को मिले, और इसी राजनीति का नुकसान हो रहा है। देखिए इंदिरा गांधी के ज़माने में ये एक वक्त था, एक समय था जब कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे जो भी अध्यक्ष होता था, और मुख्यमंत्री के बीच में लंबी लड़ाई चलती थी और उस लड़ाई का फायदा इंदिरा गांधी को रहता था, पार्टी आलाकमान उठाता था, दोनों में लड़ाई का फायदा। लेकिन अब वही लड़ाई जो है मुसीबत बनती जा रही है। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, सिंधिया चाहते थे कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए लेकिन किसी कीमत पे कमलनाथ ने बनने नहीं दिया, वो झगड़ा बढ़ता चला गया, फाइनली राज्यसभा चुनाव तक मामला गया और राज्यसभा चुनाव में भी उसके बाद कहाँ उसका आपने नियम देखा। तो इसी तरह से सचिन पायलट में भी यही केस था। सचिन पायलट को अशोक गहलोत पहले दिन से हटाना चाह रहे हैं लेकिन उनका रास्ता नहीं मिल रहा था। उन्होंने रास्ता निकाला, पार्टी आलाकमान को ये कन्विंस करने में कामयाब रहे कि वो पार्टी के खिलाफ गतिविधि कर रहे हैं, और पार्टी के खिलाफ गतिविधि का प्रमाण है कि उन्होंने कह दिया, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि 30 विधायक उनके साथ हैं और वो सरकार अल्पमत में है, और अगर प्रदेश अध्यक्ष ऐसा कह रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। ठीक है शशि मोहन, ये जो नाम सामने आ रहा है रघुवीर मीणा, बताया जाता है कि ये गहलोत के करीबी हैं। आला कमान के लिए तो मुसीबत थी ये पूरी जो सारी जो इस वक्त स्थिति है, लेकिन यहाँ तो गहलोत का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि चाहते तो वो यही थे कि अध्यक्ष पद पर, प्रदेश अध्यक्ष पद पर कोई उनका करीबी बैठे। देखिए अशोक गहलोत जो चाहते थे वो तकरीबन होता जा रहा है, और चाहे राजस्थान कांग्रेस हो चाहे एआईसीसी हो, अशोक गहलोत की पकड़ इतनी मजबूत है कि वो अपनी मन की जो इच्छाएं होती हैं उसको किसी न किसी तरीके से, चाहे दूसरे नेताओं की मदद से, चाहे पार्टी आलाकमान को रिक्वेस्ट करके या दूसरे नेताओं की तरफ से क्षेत्र से मांग उठवा करके मनवा ही लेते हैं। रघुवीर मीणा सलूम्बर से विधायक रह चुके हैं, उदयपुर से सांसद रह चुके हैं, तकरीबन 61 साल इनकी उम्र है, लॉ ग्रेजुएट हैं और पहले पार्टी में अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। खास बात यह है कि सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं और सीडब्ल्यूसी के मेंबर को कांग्रेस आलाकमान भी अच्छी तरह पहचानता है। ऐसी सूरत में उनको भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने में कोई सूरत नहीं होगी। एक राजनीति में एक सिद्धांत पिछले कुछ सालों में देखने में आया है कि जिस पार्टी की भी सरकार रही है, चाहे प्रदेश में रही हो चाहे केंद्र में रही हो, कोशिश की जाती है कि संगठन कमजोर हो जाए तो प्रदेश अध्यक्ष वो बनाया जाता है जो मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का यसमैन होता है। और आप देखिएगा कि यहाँ पर भी यही होता हुआ दिख रहा है। अशोक गहलोत के यसमैन है रघुवीर मीणा, वो जो चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे संगठन चलाया जाएगा। पहले जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे दूसरे कार्यकाल में तो चंद्रभान, जो डॉक्टर चंद्रभान थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। चंद्रभान अशोक गहलोत कैंप के ही और उनके कॉन्फिडेंस के आदमी माने जाते हैं। यही कवायद अभी भी दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि जिस रूट पर सचिन पायलट चल रहे हैं, अपने साथ वो कितने विधायक ले जा पाएंगे। 30 विधायकों की बात कही जा रही है और अगर फोन लगाया जा रहा है तो इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त आ रही हैं। और 109 विधायकों का दावा यहाँ पर अशोक गहलोत कर रहे हैं कि हमारे पास 109 विधायक हैं। ये कांग्रेस का दावा है, लेकिन किसका दावा सही होगा किसका गलत, ये भी बहुत हद तक साफ हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा हालांकि इंतजार अभी करना होगा, लेकिन मौजूदा स्थिति इस तरफ इशारा तो कर रही है कि भले ही राजस्थान में जो हो रहा है अब वो अशोक गहलोत के कहने पर हो रहा हो, पर आंकड़े क्या कहते हैं उन पर नजर डालना भी बहुत जरूरी है। और ये देखिए राजस्थान में सत्ता का समीकरण आप समझिए इस तस्वीर के जरिए कि कुल सीट जो है वो वहां पर 200 की संख्या, और उसके लिए बहुमत का जो आंकड़ा चाहिए वो 101 का बहुमत का आंकड़ा है। कांग्रेस के पास यहां पर 107 यानी कि बहुमत है फिलहाल मौजूदा स्थिति। लेकिन पायलट गुट 30 विधायक का दावत सचिन पायलट कर रहे हैं, यानी कि 30 विधायक सचिन पायलट गुट के हैं। ये 30 विधायक अगर हट जाते हैं तो स्थिति क्या होगी उस पर भी गौर करिएगा। यहां पर आप 77 बहुमत से यानी कि 9 कम, 30 आप हटा दीजिए तो 77 और बहुमत से 9 कम, क्योंकि 101 अशोक गहलोत सरकार का ये भविष्य हो सकता है, आंकड़े ये बता रहे हैं। बीजेपी की अब तस्वीर देखिए, 72 की संख्या में विधायक उसके पास है, आरएलपी के पास 3 और निर्दलीय जो है वो 13, कुल संख्या हो जाती है 88। बहुमत से 2 ज्यादा हो जाएंगे। मौजूदा स्थिति में बीजेपी सरकार यहां पर बना सकती है। जो फिलहाल सियासी संकट यहां खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसकी तस्वीर तो फिलहाल यही है कि यहां पर बीजेपी के लिए रास्ता राजस्थान में भी साफ होता दिखाई दे रहा है, यानी कि रेत में कमल खिलाने की कोशिश का जो आरोप कांग्रेस लगा रही है बीजेपी पर वो बहुत हद तक साफ हो सकता है। खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज आपके पास आऊंगी। देखिए अब सीधा सा सवाल, कांग्रेस आरोप लगा रही है वो चीजें अलग हैं, लेकिन क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ अब यहाँ पर उसका जवाब आपसे चाहूंगी कि अब रेत में भी कमल खिलने वाला है, ऑपरेशन
लोटस की बात, यहाँ पर आरोप है ये आप पर कांग्रेस का, और साथ ही हमारे साथ जो डॉक्टर सैयद अब्बास हैं वो भी यही कह रहे थे। वह यहाँ काशी में ही निवास करते थे। आज हमारे पास देश में 1194 लेबोरेटरीज हैं। जी की अनुमति की जरूरत हमको है नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, और जो हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्होंने जो भी कहा, आपको बिल्कुल समझना चाहिए कि पूरे 1.5 साल में प्रतिदिन कांग्रेस का ऐसा कोई न कोई विधायक या मंत्री ऐसा था जिसने सरकार के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई है, बल्कि धरने पर बैठे हैं। 3-3, 4-4 कैबिनेट मिनिस्टर लगातार अशोक गहलोत के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं और अपने इश्यूज को उठाते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो आला कमान है, जो माताजी हैं, बेटा और बेटी हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा, और वो अपने तरीके से राजस्थान को चलाना चाहते हैं, स्वाभिमानी प्रदेश को चलाना चाहते हैं, स्वाभिमानी जनता को के ऊपर राज करना चाहते हैं। वो संभव नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि राजस्थान की जनता, जिन्होंने कांग्रेस को बहुमत भी नहीं दिया था, जोड़ तोड़ से इन्होंने जुटाया और 6 जो बसपा के विधायक हैं उनको शामिल किया, खरीद कर शामिल किया, और इसकी वजह से आज जिन्होंने बसपा को उजाड़ा, मायावती जी जिसको लेकर बहुत नाराज हुई, आज वो खुद संकट में है। और वो इसीलिए है क्योंकि सचिन पायलट, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, राजेश पायलट के बेटे, स्वाभिमानी नेता के बेटे, जिन्होंने सोनिया गांधी को चुनौती दी थी, आपको याद होगा आज से 20-25 साल पहले, उनके बेटे हैं सचिन पायलट। और सचिन पायलट को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है उसी बात का भुगतना पड़ा है कि राजेश पायलट ने कभी सोनिया गांधी को चुनौती दी थी, और उसी की वजह से आज उनके साथ इस तरह की स्थिति हुई है। मैंने फिर पहले भी आपको कहा, अभी भी कह रहा हूं कि राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, वो सचिन पायलट की मेहनत, उनकी योग्यता और उनके चेहरे को देखकर लोगों ने उनको वोट दिया, और उनको आपने साइडलाइन इसलिए कर दिया क्योंकि माँ और बेटा बेटी चाहते थे कि वहां पर अशोक गहलोत का राज हो, क्योंकि राजस्थान में रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज है और उसका सुलटारा अशोक गहलोत ही कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जो राजस्थान की जनता का मैंडेट था उसको भी चुनौती देते हुए अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया, और जिस तरह की परिस्थितियां बनी उन परिस्थितियों में कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 महत्वाकांक्षाएं आड़े आ गई और जब वो टकराई तो वो नतीजा है आज की मौजूदा स्थिति। इस पर मैं जवाब सैयद अब्बास आपसे लूंगी, मैं आपके पास आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर मुझे रुकना होगा, लेकिन ये बड़ा सवाल और इस बड़े सवाल का विश्लेषण जी न्यूज लगातार कर रहा है। आप तक अपडेट भी हम लगातार पहुंचा ही रहे हैं इससे जुड़ा हुआ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.